अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसलिए कहा जाता है पढ़ा लिखा जो है ना सीएम पीएम चाहे कोई लीडर का होना बड़ी जरूरी है। आप तमाम जो देश हिंदुस्तान के आसपास के जितने पड़ोसी मुल्क हैं सब में ये कंपलसरी है कि आपका कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है कि नहीं, आप संविधान में पढ़े हों, अनपढ़ हों, जाहिल हो, गोबर हो, गणेश हो, कुछ भी हो, आप अगर हैं तो आपको जो है जो चाहें वो बन सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे धर्म जाति संप्रदाय से यहाँ काम है, बाकी से मतलब तो है नहीं। तो अब धर्म जाति संप्रदाय है तो जो आदमी जैसा होगा वैसा बोलेगा। अगर दिमाग में आपका अगर गोबर भरा हुआ है, अगर आप दिमाग में शिक्षा ही नहीं है, आप एजुकेटेड ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो आप तो बंडलबाजी बात करेंगे, आप धर्म जाति का बात करेंगे, तभी तो पोलराइजेशन होगा, तभी तो कुछ बनेगा। बात आती है कि आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे किसी को, मस्जिद पे रोड पे नहीं पढ़ने देंगे। मैं कहता मत पढ़ने दो यार, लोग सब मस्जिद में पढ़ें। लेकिन बात है कि लगभग 18% 20% जो पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की है, वो 20% पॉपुलेशन जो मस्जिदों में कैसे जा सकती है? अगर मस्जिद में देखें जुम्मे के रोज़ भी मुझे लगता है कि 5 से 10% केवल मुसलमान जो हैं जो कि नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। और ईद बकरीद में भी देखा जाए तो उसमें 90% लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं, 10% वो भी नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप सोचो उतने लोग कहाँ जा पाएंगे? तो मैं कहता हूँ नमाज हम नहीं पढ़ेंगे रोड पे, तो आप बाकी जो ओकेजन है, बाकी जो कार्यक्रम है उसे भी बंद कर दो, आप उसको भी बंद करो। आप नहीं कर सकते उसको, क्यों कर रहे हो आप नमाज नहीं पढ़ेगा, हम कहते हैं नमाज बंद कर दो। जितने भी ओकेजन है, जितने भी प्रोग्राम है, जितने धार्मिक रीति रिवाज है, जितने कल्चरल जो भी फेस्टिवल है, कोई रोड पे नहीं होगा, सब लोग अपने घर पे करेंगे, सब अपने प्रांगण में करेंगे। बंद करो इसको। जो आदमी को अगर सही से बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोल कर एक बार इंग्लिश में दिखा दो, संवैधानिक जो है जो प्रारूप को बोल के सही से उसका व्याख्या कर दो, नहीं जानता है वो आदमी। क्या जानता है कि ये देश को कैसे चलाएगा? वो आदमी केवल जानेगा मॉब लिंचिंग से देश चलेगा, वो जानेगा केवल धार्मिक से चलेगा, वो जानेगा कि पोलराइजेशन से केवल चलेगा, वो जानेगा हिंदू मुस्लिम से चलेगा। आज जानते हो देश की क्या हालत है? आज फिर से जो पेट्रोल और डीजल का दाम फिर से बढ़ गया। आप एक महीने में 8 रुपये आपको पेट्रोल और डीजल बढ़ गया, लेकिन आज देश की जनता सोई हुई है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सरकार यहाँ पे लूट रही है। 12 से 14 साल में पूरे देश में एक इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, यहाँ पे कोई खर्च नहीं करना चाहता है। अरे हम कूद के जाते हैं कि अमेरिका के 500 बिलियन डॉलर का जो है उसका सामान को प्रोडक्ट खरीद के हम अपने देश में बेचेंगे। उस देश का एक सीएम जो है इस तरह की बात करता है, जहाँ भाईचारा की बात करनी चाहिए। नहीं तो देश की हालात ऐसे है कि लोग रोड पे होंगे, रोड पे मरते हुए मिलेंगे। समर्थन करते हैं रोड पे नमाज का, मस्जिदों में पढ़ने में क्या दिक्कत? मैं कहता हूँ कि मस्जिदों में नमाज, मैं तो कहता हूँ जितने भी प्रोग्राम है सब प्रोग्राम को किया जाए। किस पे किया जाए? वो उसके मंदिर का है, मंदिर में किया जाए, गुरुद्वारा में किया जाए, गिरजाघर में किया जाए, मस्जिदों में किया जाए। लोग अपने घर में करें, प्रांगण में करें, कोई बाहर में ना करे। लेकिन बात कहते हैं कि संविधान जो है आपका आर्टिकल जो है, आपका आर्टिकल 14 है, आपका 25, 26, 28, 9 जो आपको अधिकार देता है कि आप अपने को जो है उसको मनाएं और शांति प्रिय। नमाज कितने देर का होता है? 5 से 10 मिनट का नमाज। आप 5 से 10 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ने दोगे और पूरे दिन और पूरे जो है एक सप्ताह के लिए पूरे रोड को जाम करा दोगे, उसको फूलों का मरसा करोगे। मैं नहीं कहता कवड़िया में लोग नहीं जा, मैं कहता कवड़िया भी हमारे भाई तो हैं, वो मनाना चाहिए। लेकिन एक को आप कहोगे कि भाई फूलों का बरसा करो, वहाँ भी धार्मिक पोलराइजेशन करो, और एक को कहोगे नहीं करेंगे। भैया अगर करना है तो सबका करो। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश पूरे हिंदुस्तान के एक एक लोगों का है। क्योंकि इस देश को आज़ाद करने के लिए हर कौम के लोग, हर किसी ने अपनी अपनी खून की आहुति दी है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात आप करोगे तो जाके आप इंडिया गेट पे देख लो, जो मुसलमानों की कितनी जो है मुसलमानों ने अपनी जो है उस समय शहीद हुए। जितनी भी पॉपुलेशन है उसका आधा से भी ज़्यादा मुसलमानों के नाम वहाँ अंकित है। सबसे कम जो नाम अंकित है वो राजपूत बिरादरी और ब्राह्मण बिरादरी, और एक भी संघी का नाम उसमें नहीं अंकित है। और वे लोग हमें शिक्षा की बात करते हैं, वे लोग हमें बताएंगे क्या होना है क्या नहीं है। तो कानून सबको बराबर, संविधान हमारा जो हक है वो सबको बराबर का हक देता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। तो क्या लगता है ये उचित है एक मुख्यमंत्री के द्वारा? मैं कहता हूँ कि आप एक समुदाय के टारगेट की बात छोड़ो। आप देखो ना, आज एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो है हिंदू बेटी है, उसको 3 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है। आप देखो ना, झारखंड में एक हिंदू बेटी है, उसको लोग 3 से 4 लोगों ने मिलकर रेप किया है। इस तरह से कई लोगों का आए दिन मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। उसमें कितने मुसलमान हैं? मुझे लगता है उसमें मुसलमान की पॉपुलेशन 1 से 2% या 4% होगी। लेकिन जहाँ पे अगर मुस्लिम होगा उसका इनकाउंटर किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे हिंदू होगा उसके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये नाइंसाफ़ी है और ये नहीं चलेगा। सबकी सत्ता आती है जाती है, और जब सत्ता जब चली जाती है तो लोग फिर रोने लगते हैं, और फिर रोएंगे वही पार्लियामेंट में, और फिर देखा जाएगा कि फिर रोने के बाद से आपकी जवाब कैसे दी जाएगी।
हिंदू समुदाय है, एक समुदाय, जब एक समुदाय को टारगेट किया जाता है तो दूसरा समुदाय इसकी खुशी मनाता है कि हाँ अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। मैं कहता हूं कि आप जो है अब्दुल को कुछ मत दो, अब्दुल को रोज़गार मत दो। आप जो है जो हिंदू बिरादरी है उसको रोज़गार दो। मैं कहता हूं कि अब्दुल को गैस मत दो, कुछ भी मत दो, पेट्रोल मत दो, सस्ता मत दो, जो रेट पे दे रहे हो दो, लेकिन बाकी जो बिरादरी को उनको हाफ पे दो, उनको घर दो, द्वार दो, शिक्षा दो, रोज़गार दो, सब कुछ दो। अब्दुल को कुछ मत दो, लेकिन देखो तो दिखाओ कि तुम अगर उसके हितैषी हो। आज देखो ना, राजस्थान में जाके देखो, न्यूज़ पे चल रहा, हज़ारों गाय जो है वहाँ मरी पड़ी हैं, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है तो गोरक्षक दल यहाँ दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं और चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। आप उठा के देखो बंगाल की हालात क्या है, आप उठा के देखो हैदराबाद की हालात क्या है। जो लोगों ने मवेशियों को पाला है और पालने के बाद से विवेकानंद कहते हैं कि गाय जो है, मैं नहीं कहता, विवेकानंद कहते हैं गाय जो एक पशु है, पशु के सिवाय कुछ भी नहीं। आप जो है इसका जो सावरकर जो है, वीर सावरकर जो है इसका वीर है, वीर तो नहीं है वो कहता है कि वो एक पशु है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन आप जो है उसको अगर धार्मिक से जोड़ते हो, मैं भी कहता हूँ धार्मिक से जोड़ना चाहिए अगर आप मानते हो तो, लेकिन बात है कि उसकी तो इज्जत तो करो, रिस्पेक्ट करो, उसकी मान सम्मान करो। आप उसको बैन करो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं बूचड़खाना नहीं कटने चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा, आज ब्राज़ील के बाद से हिंदुस्तान सेकंड पोजीशन पे है बीफ में, इस सब में, एक्सपोर्ट में। तो क्या हो रहा, हमारे गाय, एक तरफ से तुम बात कर रहे हो गौ माता के, और दूसरा तरफ उसकी गौ माता का मांस को बेच बेच के अपनी माता को, और तुम जो है उसके बाद से अपने अय्यास कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आप गाय माता की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं समुदाय को। उन्होंने खुद कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि राष्ट्रीय पशु घोषित करो आप, लेकिन करके तो दिखाओ। लेकिन बंगाल में आप जाके देखो, हैदराबाद में जाके देखो, वहाँ के हिंदू बिरादरी कहते हैं कि नहीं हमें गाय बेचनी है, और वहाँ मुस्लिम बिरादरी कहते हैं हम गाय नहीं खरीदेंगे, उसका कुर्बानी नहीं करेंगे। अब बताओ कि वहाँ पे एक जो आदमी है वो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख के लोन लिए हुए। अगर वो लोन का पैसा अगर वो कैसे चुकता करेंगे, वो बेचेंगे तो उसका चुकता करेंगे। अगर वो लोन का पैसा नहीं दे पाए तो फिर उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर कर्ज होगा, फिर वो आएंगे, उनको धड़ाएंगे, धमकाएंगे, कितने लोग फांसी लटकाएंगे, कितने लोग क्या करेंगे। तो तुम अगर वाकई में हितैषी हो तो जो गाय वहाँ बेचने की बातें करें उसको खरीदो, और खरीद कर उसका पालन करो। वो जो बैल है उनको बेचो, बेच रहे हैं उसको खरीदो, उसका अपने आप उसका पालन करो, और करने के बाद से फिर उसको फिर गौशाला में ना बेचने की बात करो। तो ये नहीं चलेगा दोहरी रणनीति। अगर गाय काटने की बात आती है तो तमाम तरीके की एक धन को टारगेट किया जाता है, लेकिन जो गाय बेचते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि देखो, गाय बेचने वाले, खरीदने वाले, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो ये लिंचिंग वगैरह की जो घटनाएं हो रही है, और जो इस तरह के जो तत्व जो आउटफिट जो बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आप किसी एक आदमी को, एक फरीक को आप टारगेट करते रहोगे, उसको बर्दाश्त किया रहेगा। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हमारी भी बर्दाश्त करने की एक सहन शक्ति है, और अब जब हमारी भी पता चलेगा कि नहीं अब नहीं करना है, तो हम नहीं करेंगे। हम भी रोड पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे।